Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि आपके संडे के दिन सभी सब्जेक्टों का मेगा टेस्ट है, तो उस टेस्ट को ज़रूर अटेंड करें। चाहे आप लेवल 1 से हो, चाहे आप लेवल 2 SST से हो, चाहे आप लेवल 2 हिंदी से हो, या चाहे आप लेवल 2 गणित विज्ञान से हो, सभी के लिए ये टेस्ट है साथियों। 3 टेस्ट के अलग अलग वीडियो में अपलोड करूँगा। बिल्कुल आपका लाइव टेस्ट लिया जाएगा और 8 बजे से 10 बजे तक का उसका टाइम रहेगा। 10 से 10:15 के बीच में आपको अपनी आंसर की भेजनी है। मतलब जो OMR शीट है उसको मेरे पास भेजनी है। व्हाट्सएप नंबर मैं कल बताऊँगा आपको। तो उसके आधार पे आपकी अगले दिन मेरिट भी बन जाएगी। आपको पता भी चल जाएगा कि कितने बच्चों ने जो है उस पेपर को पूरा किया और आपकी कौन सी रैंक आई साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये विज्ञान और गणित शिक्षण की जो विधियां हैं, इसमें टेस्ट नंबर 2 आज आपके लिए लेकर आया हूँ। शानदार प्रश्न, गजब के प्रश्न आज आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। मित्रों, एक बात और बता देना चाहूँगा आपको कि जैसे कल रीट से संबंधित जो मीटिंग हुई थी, बीकानेर शिक्षा निदेशालय के जो अधिकारी थे, शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित कई अन्य अधिकारियों की ये मीटिंग थी, जिसमें रीट भर्ती से लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। तो उसके बारे में भी मैं पूरी डिटेल सहित आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सुबह आपको 8 बजे या 9 बजे तक वो वीडियो मिल जाएगा, जिसमें आपको अच्छी तरह से कि अब रीट की भर्ती के बारे में क्या प्रोसेस चल रही है और आपके एग्ज़ाम कब तक होने की पूरी संभावना है, विज्ञप्ति कब आ जाएगी, उसके बारे में अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आता है, व्यावहारिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी है अंक गणित शिक्षण, बीज गणित शिक्षण, रेखा गणित शिक्षण और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका इनमें से तो कोई नहीं तो बाहर निकल कर जाता है। अब व्यावहारिक जीवन जो अपन जीते हैं, दैनिक रूप से जो जीवन जीते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे उपयोग होता है आपके अंक गणित। अंक गणित जैसे दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर भी आप अंक गणित का प्रयोग करते हो। ऐसे कई चीज़ें हैं, बिजनेस कोई भी कर रहे हो तो वहाँ पर भी अंक गणित का प्रयोग करना ज़रूरी है। बहुत सारी, मतलब सब कुछ चीज़ें गणित पर ही निर्भर करती है साथियों। प्रथम विकल्प आपका सही है। और व्यावहारिक जीवन के लिए सबसे ज़्यादा क्या उपयोगी होती है? अंक गणित। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, विज्ञान किट का निर्माण निम्न में से किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो विकल्प 4 है आपके सामने, जिसमें प्रथम विकल्प है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राजस्थान जयपुर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, विज्ञान किट का निर्माण किया जाता है आपके राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर में है साथियों। आपका प्रथम विकल्प सही है। ये इसके द्वारा ही विज्ञान किट का निर्माण किया जाता है। विज्ञान किट का मतलब क्या होता है कि जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो विद्यालय है, वहाँ पर विज्ञान शिक्षण के लिए जो सहायक सामग्रियाँ आती है, पढ़ाने में जो बच्चों को मदद करे, वो चीज़ें साथियों। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 2 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, गणित शिक्षण में आगमन विधि का क्या दोष है? इसमें बालक की रुचि का विकास नहीं होता है, बालक अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त करता है, या बालक की सूझ एवं बुद्धि के लिए उपयोगी नहीं है और इस विधि द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर साथियों आपको राइट आंसर बताना है कि आगमन विधि का इनमें से क्या दोष है। मित्रों, राइट आंसर देखिए, देखते हैं। अब रुचि का विकास तो होता है, तो ये तो राइट आंसर नहीं है। अब बालक की सूझ एवं बुद्धि के लिए बहुत उपयोगी है, तो ये भी राइट नहीं है। स्थायी ज्ञान भी इससे प्राप्त होता है, तो ये भी राइट नहीं है। मतलब आपका दूसरा विकल्प सही है कि अधिक समय में कम ज्ञान प्राप्त, मतलब इसमें टाइम ज़्यादा लगता है और छात्र ज्ञान स्थायी तो प्राप्त करते हैं लेकिन कम ज्ञान प्राप्त करते हैं साथियों। दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। आपका चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में और जयपुर में। तो साथियों, राष्ट्र की बात की जा रही है, राज्य की बात नहीं की जा रही है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अपने कहाँ पर है? उदयपुर में। लेकिन राष्ट्रीय की बात करें तो ये है साथियों दिल्ली में। दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न 5, अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए,
यह कथन किसने कहा? डेविड व्हीलर ने, जॉर्ज पोलिया ने, वेन हाइल ने और वाइगोस्की ने। तो साथियों उपरोक्त जो कथन है ये कथन डेविड व्हीलर के द्वारा कहा गया है। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको विशेष तौर पे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, विज्ञान शिक्षण में खेल विधि का सबसे अच्छा प्रयोग इंग्लैंड में किस शिक्षक ने किया था? हेनरी कोल्डवेल कुक, व्हाइट हैंड, जी मेनन और हर्बर्ट स्पेंसर। तो मित्रों देखिए, विज्ञान शिक्षण में खेल विधि का सबसे अच्छा प्रयोग करने वाले थे हेनरी कोल्डवेल कुक। इनको खेल विधि का जनक भी कहा जाता है। खेल विधि के जनक कौन है साथियों? हेनरी कोल्डवेल कुक है। प्रथम विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न 6 में। नेक्स्ट प्रश्न 7, बालक किस खेल में बल व दूरी में संबंध का ज्ञान करता है? रोलेट, गुल्ली डंडा, नंबर टॉप और सांप सीढ़ी। तो साथियों बल व दूरी में संबंध का ज्ञान यहाँ पर छात्र गुल्ली डंडा में करता है। गुल्ली डंडा को बहुत सी जगह गिल्ली डंडा भी कहा जाता है, ठीक है, गिल्ली डंडा भी इसको कह सकते हो आप। मित्रों इसमें जैसे सभी जानते हो, हालांकि ये खेल आपने भी खेल रखा होगा, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने ये खेल खेल रखा है साथियों। इसमें सभी को अच्छे से ज्ञात होगा, एक गिल्ली होती है, एक डंडा होता है, डंडे से गिल्ली को मारा जाता है तो फिर उसमें बल लग रहा है और वो कितनी दूर जाती है, आप इस प्रकार आराम से इन दोनों में संबंध का ज्ञान कर सकते हो। तो दूसरा विकल्प आपका सही है साथियों प्रश्न नंबर 7 में। अगला प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, निम्न में से कौन सी विधि करके सीखने के सिद्धांत के विपरीत है? प्रयोगशाला विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि, व्याख्यान विधि और भ्रमण विधि। तो करके सीखने के सिद्धांत के विपरीत, तो साथियों प्रयोगशाला में भी करके सीखा जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन में भी करके सीखा जाता है, भ्रमण में भी छात्र आराम से देखते हैं और किसी क्रिया को कर भी सकते हैं। वहाँ यहाँ पर आपका यह आंसर हो सकता था अगर यहाँ पर व्याख्यान ऑप्शन में नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, व्याख्यान ऑप्शन में है, इसलिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट आंसर है वो रहेगा व्याख्यान विधि। क्योंकि मित्रों व्याख्यान विधि में करके नहीं सीखा जाता है, व्याख्यान विधि में तो सुना जाता है, जो अध्यापक या फिर जो व्याख्यान करता है, व्याख्यान देने वाला है, उसकी बातों को सुना जाता है, इसमें कुछ किया नहीं जाता है, सिर्फ छात्र चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहते हैं। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं? चित्र, संकेत, ठोस वस्तुएं, संकेत, चित्र, ठोस वस्तुएं, ठोस वस्तुएं, चित्र, संकेत और ठोस वस्तुएं, संकेत, चित्र। तो साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन याद होने की ज़रूरत नहीं, इसमें आपका कॉमन सेंस काम करेगा साथियों। अब देखिए छोटे बच्चों में गणित आपको किस प्रकार आपको गणितीय विचार उनमें विकसित कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ठोस वस्तुओं से बताना चाहिए, क्योंकि छात्र मूर्ति चिंतन करते हैं छोटे छोटे बच्चे, फिर चित्रों के माध्यम से उनको समझाना चाहिए। जब वो ठोस वस्तुएं और चित्रों के माध्यम से गणित समझने लगे तो फिर संकेतों के माध्यम से गणित के विचार उसमें विकसित करने चाहिए। मतलब तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। पहले संकेत थोड़ी कर सकते हैं, पहले सबसे पहले तो ठोस वस्तुएं, फिर चित्र और फिर संकेत। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, अनुसंधान विधि का आविष्कार किया? डाल्टन ने, J.S. कीथ ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने और स्किनर ने। तो मित्रों अनुसंधान विधि का आविष्कार करने वाले थे आपके आर्मस्ट्रॉन्ग, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग भी इनको कहा जाता है। तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 10 में। तो मित्रों कमेंट करके जरूर जाए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं सभी कमेंट पढ़ता हूं, मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं सभी कमेंट पढ़ता हूं, आपकी बातें मेरे पास पहुंचती है और बिल्कुल मैं किसी न किसी रूप में वीडियो के माध्यम से आपको उन बातों के बारे में जवाब भी देता हूं, लेकिन सभी के कमेंट के जवाब मैं नहीं दे पाता हूं साथियों। तो इसका तो देखो मैं दे भी नहीं पाऊँगा, इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं। आप लोगों की दुआ है कि देखो अकेला हूँ इस चैनल पर और कोई भी नहीं है मेरे साथ, बिल्कुल अकेला हूँ, और फिर भी आप लोग इतने लोग हमसे जुड़े हैं, तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हो मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हम पर विश्वास किया, और मैं आपका जो विश्वास है इसको कभी टूटने नहीं दूंगा साथियों, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। आपके 11वां प्रश्न है, अमूर्तता, विशिष्टीकरण एवं व्यापारीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित। तो अमूर्तता, विशिष्टीकरण, व्यापारीकरण, इसकी बात की जा रही है साथियों। तो ये आपके गणित जो सब्जेक्ट है
उसकी समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। दत्त कार्य द्वारा छात्र की किस क्षमता का विकास होता है? दत्त कार्य मतलब जो आप उसको कार्य करने के लिए देते हो। बौद्धिक क्षमता, खेल क्षमता, अधिगम क्षमता और अभ्यास क्षमता। देखिए दत्त कार्य और एक और होता है गृह कार्य। गृह कार्य का सीधा सा मतलब है कि जो कार्य सिर्फ घर पर ही रहकर किया जाता है वो गृह कार्य कहलाएगा। लेकिन दत्त कार्य का मतलब ये है कि भाई वो कक्षा कक्ष में भी दे सकते हैं उसको। तो साथियों इसके द्वारा छात्र की अभ्यास क्षमता का विकास होता है। किस क्षमता का? अभ्यास क्षमता का। भाई खेल का तो होगा नहीं, अधिगम क्षमता का हो सकता है, बौद्धिक का हो सकता है, लेकिन एक विकल्प आ रहा है यहाँ पर अभ्यास क्षमता। अब अभ्यास क्षमता मतलब वो उस चीज़ का अभ्यास करा गया ना दत्त कार्य के माध्यम से, इसलिए फर्स्ट चॉइस आपकी अभ्यास क्षमता रहेगी मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। एल्गोरिदम बच्चों में विकसित नहीं करते हैं रटना, सूत्र, तर्क और समझ और ज्ञान। तो मित्रों एल्गोरिदम आपके बच्चों में देखिए सूत्र भी विकसित करते हैं, तर्क और समझ भी विकसित करते हैं और ज्ञान भी विकसित करते हैं, लेकिन रटना विकसित नहीं करते हैं। तो मतलब आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 13 में। अगला प्रश्न नंबर 14। निम्न में से कौन सी विज्ञान की मूल धारणा नहीं है? तो मूल धारणा कौन सी नहीं है ये देखना है। घटना के पीछे कोई देवी शक्ति नहीं होती, भविष्यवाणी कर सकने की शक्ति पाई जाती है, यह घटना का सही विश्लेषण करने में समर्थ है और इसमें अनुसंधान कार्य नहीं किए जाते हैं। तो साथियों विज्ञान की मूल धारणा अपने आप पता चल गया होगा कि ये विज्ञान की मूल धारणा नहीं है, इसमें अनुसंधान करते हैं मित्रों, इसलिए चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न 14 में। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 15। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 15 जो आता है गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल है? उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका अंदाज़ा जो लगाया है आपने, जो अंदाज़ा क्या आपको जो लगा है कि ये सभी वो बिल्कुल सही आंसर है साथियों। तो हमें कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन सही हुए साथियों। और रीड भर्ती से संबंधित इम्पोर्टेंट न्यूज विश्लेषण सहित बहुत ही जल्द में लाने वाला हूँ, तो ताकि आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा है, वो अभी पढ़ाई में मन भी लगेगा और आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।